हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ बेटर लाइफ। अगर आपके एग्जाम्स आने वाले हैं और आपने अभी तक पढ़ाई करना स्टार्ट नहीं किया है देन दीज हैक्स आर गोइंग टू हेल्प यू इन योर एग्जाम्स, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ द फास्टेस्ट वेज टू कवर योर सिलेबस। अगर आपका बहुत सारा सिलेबस रह गया है और बहुत कम टाइम है आपके पास, तो कैसे आप अपने सिलेबस को बहुत एफिशिएंटली फिनिश ऑफ कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप कंसिस्टेंसी ऑफ अ टॉर्टोइस और स्पीड ऑफ अ रैबिट लेकर अपने सिलेबस को जल्दी से फिनिश कर सकते हैं। सो लेट्स क्विकली बिगिन विद द वीडियो एंड देखते हैं ऐसे कौन से हैक्स हैं जिससे आप अपने सारे सिलेबस को बहुत कम टाइम में फिनिश ऑफ कर पाएंगे। लेट्स बिगिन। नंबर 1 इज प्लानिंग। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है प्लानिंग। तो अगर आपके पास बहुत कम टाइम है तो इस टाइम पे प्लानिंग आपके लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। आपको क्या करना है, आपको अपने इंटायर सिलेबस को लेना है और उसको डिवाइड करना है इनटू 2 पार्ट्स। पार्ट 1 विल बी नीड टू डू, पार्ट 2 विल बी वांट टू डू। नीड टू डू होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपके सिलेबस का जो आपको पता है कि आपके एग्जाम में जरूर आने वाला है। इट्स द इंपॉर्टेंट पार्ट। Want to do ये वो पार्ट होगा जो आप चाहते हैं कंप्लीट करना, बिकॉज आप ये नहीं चाहते कि आप कुछ भी छोड़ कर जाए अपने एग्जाम के टाइम पे, राइट। एक आइडियल सिचुएशन के अंदर आप पूरा फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड पढ़ाई करेंगे, बट ये एक आइडियल सिचुएशन नहीं है। इसके अंदर आपको पढ़ना है वो जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट। दैट मीन्स सबसे पहले आप अपना सिलेबस लेंगे, सिलेबस के अंदर ग्रीन एंड रेड के अंदर कलर कोड करेंगे। ग्रीन होंगे हमारे दैट यू नीड टू डू, दैट मीन्स द इम्पॉर्टेंट, एंड रेड होंगे हमारे वांट टू डू, जो अगर हमें टाइम मिलेगा तो हम करेंगे। Alright, moving on to the second point and that is the 3-step formula. इस टाइम पे आपको क्या करना है, आपको अप्लाई करना है ये 3-step formula. ओके, तो इसके अंदर सबसे पहले आपको करनी है रीडिंग विद योर फिंगर। ऑलराइट, अगर आप रीड अलाउड करते हैं तो वो आपका बहुत सारा टाइम यूज कर लेता है, बट व्हेन यू यूज द फिंगर टू रीड द टेक्स्ट तो उससे आप चीजों को बहुत जल्दी पढ़ पाएंगे, ऑलमोस्ट 1/5 द टाइम। ऑलराइट, तो आप अपनी फिंगर्स को मूव करके अपने टेक्स्ट को रीड करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 इज द रिविजन। रिविजन के अंदर आपको पर पेज या पर टॉपिक को डिवाइड करना है इन 5 मिनट्स। 5 मिनट्स के अंदर 1 मिनट को आपको यूज करना है इन रिकॉलिंग कि आपने क्या पढ़ाई करा है, एंड 4 मिनट्स को आपको यूज करना है इन मेकिंग नोट्स। ओके, एंड ये नोट्स आप बनाएंगे इन द फॉर्म ऑफ माइंड मैप्स इन बुलेट पॉइंट्स। Okay, so once this is done, the third step is going to reviewing your notes. Alright, ये 3-step formula आप यूज करेंगे हर टॉपिक, हर चैप्टर के अंदर रिविजन करने के लिए, अगर आपको क्विकली रिविजन करना है तो। Now moving on the third point and that is intense focus session. टाइम बहुत कम है, सिलेबस बहुत ज्यादा है, इस टाइम पे हमें लेजर फोकस की जरूरत है। तो कैसे करेंगे वो? जैसे ही आप अपना सेशन स्टार्ट करें पढ़ाई का, तो अगर आप फर्स्ट चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं तो उसके अंदर आप एक ऐसी टेबल बनाएंगे। ऑलराइट, तो जब भी आप कोई चैप्टर स्टार्ट करें या कोई स्टडी सेशन स्टार्ट करें एग्जाम के टाइम में एंड आप डिस्ट्रैक्टेड फील करते हैं, सो ये टेबल आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा आपकी डिस्ट्रैक्शन लेवल को कम करने में, क्योंकि ये टेबल अकाउंट करेगा कि कितना टाइम आपने दिया है और आपको इस स्टडी सेशन के अंदर करना क्या क्या कवर है। ऑलराइट, तो ये आपको हर चैप्टर के या हर स्टडी सेशन से पहले एक टेबल बनानी है स्टार्टिंग ऑफ द पेज पे। तो इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट 1 के अंदर हम लिखेंगे स्टडी सेशन नंबर, ये हमारा आज का स्टडी सेशन नंबर क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सुबह से दिस इज माई सेकेंड स्टडी सेशन और माई फर्स्ट स्टडी सेशन। ओके, अब इसके अंदर मैं क्या पढ़ने वाली हूँ, सो हियर आई एम गोइंग टू राइट द चैप्टर और चैप्टर का नाम मैंने यहाँ लिख दिया। अब उस चैप्टर के अंदर मुझे किस तरह से पढ़ाई करना है, हो सकता है कि उस चैप्टर के अंदर मुझे पास्ट ईयर पेपर पढ़ने हैं इस टाइम पे, तो मैं वो लिखूंगी, या मुझे पास्ट ईयर पेपर के बाद मुझे रिव्यू भी करना है और रिव्यू के बाद मुझे एक्सरसाइज के अंदर भी 3rd and 4th क्वेश्चन को सॉल्व करना है और उसके बाद मुझे माइंड मैप बनाना है। ऑलराइट,
ओके, ये करने के बाद मुझे यहाँ पे एक मैं दूंगी अपना प्रोडक्टिविटी स्कोर। प्रोडक्टिविटी स्कोर का मतलब है कि क्या मैं इस पूरे सेशन के टाइम पे डिस्ट्रैक्टेड फील किया मैंने। दिस इज अ काइंड ऑफ अ चेक जो आप अपने ऊपर रख रहे हैं और आप अपने आप को चेक कर रहे हैं हर एक चैप्टर के बाद। ऑलराइट, इससे आपका फोकस बहुत अच्छा रहेगा और जो भी आपको चीज़ें कवर करनी है वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ओके, हैक नंबर 4, जब भी आप पढ़ाई करने बैठे तो आपको ये चीज़ें ज़रूर ध्यान देनी है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं क्या वो मेमोरी बेस है या एप्लीकेशन बेस है। अगर वो मेमोरी बेस है तो आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइल अगर वो एप्लीकेशन बेस है तो उस टाइम पे आपको प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एप्लीकेशन वाली चीज़ों को लर्न या अंडरस्टैंड करके नहीं छोड़ सकते। यू नीड टू प्रैक्टिस इट more and more. Now moving on to the next hack, and that is testing. They say कि आपका स्कोर इंक्रीज हो जाता है by 25% अगर आप अपने आप को टेस्ट करके देखते हैं बिफोर योर एग्जाम्स। सो आप इस टाइम के अंदर जो भी आप दिन भर में पढ़ेंगे अपने आप को शाम को उस चीज़ पे टेस्ट करेंगे। ऑलराइट, एंड देन यू नीड टू फॉलो द मेंटर अप्रोच, दैट इज यू बिकम योर ओन टीचर एंड गिव योर सेल्फ मार्क्स। ओके, और जो आपने मिस्टेक्स करी हैं उसको आप रिव्यू करेंगे। ऑलराइट, कमिंग ऑन टू द सिक्स्थ हैक, एंड दैट इज नॉट टू कलेक्ट न्यू इंफॉर्मेशन राइट नाउ। आई नो आपके बहुत सारे फ्रेंड्स आपको कॉल करके कह रहे हैं कि अरे आपने ये चैप्टर नहीं किया, अरे आपने ये नहीं किया, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट था, वो सबसे इंपॉर्टेंट था। पर इट इज सो इम्पॉर्टेंट टू नॉट पिक अप एनीथिंग न्यू राइट नाउ एंड नॉट टू गो इन टू द माइन्यूटेस्ट डिटेल्स राइट नाउ। ये टाइम है कि जब आप अपने सिलेबस को जितना आपने पहले पढ़ा हुआ है उसको अच्छे से पढ़ेंगे, उसको रिवाइज करेंगे, उसके बेसिस पे अपने आप को टेस्ट करेंगे बिफोर यू गो फॉर योर एग्जाम्स, right? And the next hack is being mentally strong. This time could be very difficult. A, because आपका बहुत सारा syllabus है. B, because you're feeling a lot of anxiety, you panicking. बट इस टाइम पे मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो स्टार्ट योर डे विद सम पॉजिटिव अफर्मेशन। दिन के बीच में टेक अ ब्रेक एंड एक्सरसाइज, एंड बाय द एंड ऑफ द डे मेडिटेट एंड स्लीप। ये 3 चीज़ें आपको मेंटली बहुत रिलैक्स बनाएंगी एंड आप अपने एग्जाम्स के अंदर बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। ऑलराइट, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप कि ये सारे क्विक हैक्स आपको हेल्प करेंगे टू कवर योर इंटायर सिलेबस इन लेस पीरियड ऑफ टाइम। ऑलराइट, सो विद दिस आई टेक योर लीव एंड आई विल सी यू super duper soon in my next video. Bye bye.